हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको देखने को मिलेगा चीन का यहाँ पे हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप देखेंगे जो उसका प्रोजेक्ट चलता है, जिसके तहत वो पूरी तरह से आप देखेंगे कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है ये। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया है, समझिए यहाँ पे, तो ये इंडिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे चीन है, समझिए, ये मैंने रफली मैप बनाया है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस एरिया में जो भी देश हैं, यहाँ पे समझिए कि म्यांमार है, फिर यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे श्रीलंका है। और तो अब ये इनका प्रोजेक्ट है। तो इस एरिया में ये क्या चाहता है कि बुलेट ट्रेन दौड़ाना चाहता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बुलेट ट्रेन दौड़ाना चाहता है और भारत के पड़ोस में देखेंगे कि अरबों का प्लान है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। तो ये आप पहले भी स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी का सुने होंगे। तो स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी के तहत ऐसा बताया जाता है कि पूरी तरह से ये भारत को घेरना चाहता है। ऐसे जैसे भारत बीच में है तो भारत को घेरना चाहता है। तो ये पॉलिसी के तहत आप देखेंगे कि अरबों रुपए डॉलर का ये निवेश कर चुका है और अभी करने भी जा रहा है। तो इसको क्या है, यहाँ पे एशिया में एक खतरा यही बना रहता है हमेशा से भारत से। अब इधर अमेरिका से खतरा है, तो अमेरिका आप देखेंगे तो बहुत दूर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर पड़ जाता है, और प्रशांत महासागर पड़ता है तो फिर वहाँ पे घेरना इसको मतलब कि दूरी काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है, जिसके वजह से ये कुछ नहीं कर पाता है। मतलब ज़्यादातर थ्रेट नहीं है, नौसेना से थ्रेट है। लेकिन यहाँ पे इंडिया एक मेजर कंट्री है जो कि इनको थ्रेट पहुँचा सकता है, जिसके लिए हमेशा से प्रिपेयर रहने का कोशिश करता है। आप देखेंगे प्रिपेयर रहने का कोशिश करता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्लान भी बनाते रहता है। स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी, अब ये नाम तो देता है सबका आर्थिक गलियारा है। मतलब कि ये जो रोड है, तो पहले एक सिल्क रूट था। आप देखेंगे सिल्क रूट था, जिसके तहत आप देखेंगे इधर के जितने भी, ये आपने देख लिया, ये पाकिस्तान है, फिर आपको ईरान देखने को मिलेगा। मतलब बीच में तो अफ़गानिस्तान है, फिर ईरान देखने को मिलेगा। और इधर जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, तो ये सब हैं यहाँ पे। तो इनके लिए जो ये था, इसके लिए एक सिल्क रूट तैयार किया था। सिल्क रूट के तहत आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में पूरी तरह से व्यापार होता था, जिसके वजह से चीन नंबर 1 पे उस टाइम की अर्थव्यवस्था था। अभी नंबर 2 पे है। और भारत उस टाइम भी देखेंगे तो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था था, और अभी नंबर 2 पे है। भारत भी आप देखेंगे तो नंबर 2 की अर्थव्यवस्था थी उस टाइम भी, आप देखेंगे तो ये थी। और इसी सिल्क रूट के वजह से माना जाता था कि इसका व्यापार काफ़ी फला फूला था। और अब ये क्या चाहता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ से अभी ट्रेड होता है। ये जो हिंद महासागर आप देखेंगे तो हिंद महासागर में यहाँ पे जितने भी ये छोटे मोटे कंट्री हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप देखेंगे तो समुद्री मार्ग है, जिसके थ्रू आप देखेंगे पूरी तरह से अफ्रीका में, यूरोप में, सारे जगह पे ट्रेड करता है ये। लेकिन यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे अब यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी तनाव बना रहता है। फिर यूएस भी देखेंगे तो इस एरिया में हमेशा अपने नौसैनिक को तैनात रखता है। मलेशिया, सभी लोग तैनात रखते हैं। तो अब चीन को कभी कभी मतलब डर लगता है कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा। तो ये उसके लिए एक देखेंगे तो पाकिस्तान में भी एक जो पोत है उसको ऑक्युपाइड किया है, ताकि यहाँ से डायरेक्ट जो है ये समझिए कि पाकिस्तान से होते हुए ये पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में चला जाए और वहाँ के कंट्रियों से व्यापार कर सके, अफ्रीकन कंट्रियों से व्यापार कर सके। अब इसका एक और देखेंगे तो हिंद महासागर में तो डायरेक्ट इसको कनेक्टिविटी मिली गई। फिर ये चाहता है एक इस एरिया से भी इसको कनेक्टिविटी मिल जाए, ताकि इस एरिया से भी आके देखेंगे तो हिंद महासागर में ये आ सके। इसके लिए ये बुलेट ट्रेन दौड़ाने का प्रोजेक्ट जो है ये कर रहा है। और कोई भी आप देखेंगे तो अगर ट्रेड में आपको सफल होना है तो आपका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पे इंडिया में भी देखेंगे गवर्नमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है, ताकि रोड ही कनेक्टिविटी का काम करते हैं। फिर रेल लाइन होते हैं, ये कनेक्टिविटी का काम करते हैं, जिससे कि माल ढुलाई होती है। तो यही काम वो भी करता है। तो आप देश में कर रहे हैं, अब वो समझिए देश में कर चुका है इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, तो अब वो विदेश में कर रहा है। विदेश में मतलब कि दूसरे कंट्रियों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ा रहा है, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। अब रोड रूट सही रहेगा, चाहे जल रूट, जो भी रूट सही रहता है, वाटर रूट, तो वहाँ से उसको ट्रेड करने में ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती है। जब भी दिक्कत नहीं होगी तो आराम से ट्रेड करके वो पैसा कमा सकता है, और पैसा कमाएगा जिसकी इकोनॉमी मजबूत होती है तो वहाँ के लोग भी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। चाहे आपकी सैनिक स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी, सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना होता है। तो अभी चीन के जो प्रधानमंत्री आप देखेंगे ये गए थे मलेशिया में, मलेशिया की यात्रा की थी। यहीं पे एक इनका जो पहले से अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको स्टार्टिंग के लिए ये गए थे यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया, लाओस और थाईलैंड
में अपने रेल प्रोजेक्ट को आपस में जोड़ना चाहते हैं। तो ये सभी देशों को अब मिला के जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं, इसको अब एक में तो बना के छोड़ नहीं सकते हैं, आपको आना है पूरा समुंदर तक। तो सबसे यहाँ पे बात करके कैसे भी इन्वेस्ट करके यहाँ पे प्रोजेक्ट को तैयार करना है। और यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन तो आप चला नहीं सकते हैं, तो आपको क्योंकि स्पीड भी चाहिए, बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बुलेट ट्रेन यहाँ पे चलाने की बात हो रही है। अभी हम अपने देश में बुलेट ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन अब चीन जो है समझिए अदर कंट्रियों में बुलेट ट्रेन चलाने का यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना तैयार कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा इसको माना जा रहा है। और मलेशिया में देखेंगे ईस्ट कॉरिडोर रेल किंग है, इसको तैयार किया जा रहा है। तो मलेशिया से और फिर बुलेट ट्रेन दौड़ाने में सिंगापुर तक यहाँ पे दौड़ाने का बात किया जा रहा है। सिंगापुर तक दौड़ाया जाएगा मलेशिया से होते हुए बुलेट ट्रेन। तो आप देखेंगे जो मलेशिया सरकार है, मलेशिया से इनका अच्छा खासा, अब रिलेशन तो सभी से अच्छा खासा बन ही जाता है। बन कैसे जाता है, क्योंकि इसके पास पैसा है तो रिलेशन बन जाता है। और सभी जो छोटे कंट्री हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझते रहते हैं, उनको हमेशा देखेंगे डेट की ज़रूरत होती है। तो चाइना डेट दे देता है, उधार देता है तो कुछ ना कुछ शर्त रखता है। अब शर्त तो समझिए कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होता नहीं है, शर्त जो रहता है ये पर्दे के पीछे शर्त रहता है। और जिसके वजह से ये देखेंगे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंसते हैं। मतलब डेट ट्रैप वही होता है कि आपको एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं ये लोग और पैसा फिर लेते रहते हैं। वैसे इंटरेस्ट हाई होता है इसका, और हाई होता है, फिर उसके बाद सरकार पे प्रेशर रहता है, जो कहेगा उसको मानना ही पड़ेगा। चीन कहेगा तो मानना पड़ता है, तो ये मानते भी हैं और फिर अपने अनुसार ये काम कर लेता है। तो ये आप देखेंगे तो हाई स्पीड जो ट्रेन है, तो ये मलेशिया से जोड़ने का जो राजधानी है, और इसको मलेशिया की राजधानी समझिए कि कुआलालंपुर जो है, इससे जोड़ा जाएगा सिंगापुर को। इसका ये प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, और इसमें लगभग आपको देखने को मिलेगा तो 10 अरब डॉलर का यहाँ पे निवेश किया जाएगा आधारभूत ढांचे में। चीन 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट बनाई है, जिसमें पूर्वी शहर जो चीन है, कुनमिंग नाम है उसका। अब नाम भी इन लोगों का, अब सभी देश का अलग अलग नाम रहता है। तो कुनमिंग जो नाम है, तो यहाँ से सिंगापुर तक जोड़ने के लिए रेल मार्ग तैयार किया जा रहा है, और ये पूरी तरह से बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा। और ये रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और टेक्टिकल, और फिर देखेंगे टेक्निकल सभी। और यहाँ पे मलेशिया और थाईलैंड में यहाँ पे टेंशन बढ़ गई है। मलेशिया थाईलैंड में क्यों टेंशन बढ़ेगी लेकर, मतलब टेंशन यहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि अब देखेंगे तो उधर एरिया से, अगर जो समुंदर एरिया जो मैंने आपको बताया, समुद्री रास्ते मलाक्का स्टेट जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब जो यहाँ पे ये छोटे छोटे कंट्री हो गए, और छोटे छोटे कंट्री यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ये मलाक्का स्टेट है। यहीं से देखेंगे तो सारा व्यापार होते रहता है चीन में, जापान में। तो अब इन लोगों को यहाँ पे रुकने के लिए जो पोर्ट होता है, टैक्स मिलता है, तो ये लोग तो परेशानी में आएंगे ही, क्योंकि ये जब ट्रेन का मार्ग जुड़ जाएगा तो ये चाइना देखेंगे तो डायरेक्ट वहाँ से आएगा सीधे यहाँ पे। आप देखेंगे तो नदी बोर्डर में समुंदर में आ जाएगा, तो आराम से देखेंगे उसका जो भी चाहे वो कर लेगा। तो स्टेट ऑफ जो मलक्का है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, जिसके वजह से इनको जो टैक्स मिलते थे तो टैक्स में भी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमेशा तानातनी बनी रहती है, हमेशा नौसैनिकों की तानातनी बनी रहती है। तो अब चाइना डायरेक्ट चाहेगा यहाँ से सीधे आके यहाँ पे हिंद महासागर में एंट्री ले ले, इसका ये प्लान है। और वैसे भी ये पाकिस्तान के तरफ से भी ऐसे एंट्री लेता है, लेकिन अभी वो CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पूरा हुआ नहीं है, तो इधर से भी सोच रहा है। तो चारों तरफ से कनेक्टिविटी बना रहा है, और कनेक्टिविटी बना रहा है तो इन सब देश में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इनसे व्यापार करने का, और इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। तो देखेंगे अच्छा खासा व्यापार यहाँ पे फले फूलेगा, तो यहाँ पे अच्छा फ़ायदा ही फ़ायदा है तो चीन को आप देखेंगे तो। और इस देश में उम्मीद देखेंगे रेल लाइन, आर्थिक विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हमेशा से आप बात सुने रहेंगे, कल्चर टू कल्चर एक्सचेंज होगा, ये सब आप हमेशा किसी भी आप प्रोजेक्ट में देखेंगे, कोई भी मतलब एग्रीमेंट होता है तो उसमें आपको देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा खर्च किया जाएगा, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो ये मलेशिया से देखेंगे 2018 में भी एक प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें मलेशिया सरकार मना कर दिया था। मलेशिया सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं थे, क्योंकि ये काम तो अपने लिए करता है, लेकिन देखेंगे पैसा पूरी तरह से इन लोगों से भी लेता है।
तो पैसा कैसे लेगा, पैसा लेगा बोलेगा अब पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे से कर्ज ले लो, कर्ज लेके उसी का काम होगा, कनेक्टिविटी तो उसके देश के साथ ही बन रही है, प्रॉफिट आपको कम होगा क्योंकि सारे देशों के साथ देखेंगे तो ट्रेड डेफिसिट इसका रहता है। चाइना का ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है कम खरीदता है, उसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो हमेशा ज़्यादा प्रोडक्ट ये बेच देता है और कम प्रोडक्ट खरीदता है उन देश से, तो ट्रेड डेफिसिट रहता है। तो सब में इसी का फ़ायदा रहता है। लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसमें बोलेगा कि आपको पैसा देना है 50%, और पैसा आपके पास नहीं है तो चलो मैं आपको कर्ज भी दे देता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपका ये रहेगा, आपको धीरे धीरे किस्त वाइज चुकाना है। इंटरेस्ट रेट हाई रहता है इनका। बाद में अगर नहीं चुका पाए तो आपका जो भी पोर्ट वगैरह रहेगा उस एरिया में जहाँ पे डेवलपमेंट किया है पूरे को एक्वायर कर लेगा ये। तो दक्षिण पूर्व एशिया को कनेक्ट करने के लिए ये रेल लाइन बिछाने की योजना है। तो जो मैंने आपको बताया दक्षिण पूर्व एशिया है ये, तो इनको कनेक्ट करने के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही है। थाईलैंड से जोड़ा जाएगा, मतलब इस एरिया में जितने भी कंट्री हैं सबको जोड़ा जाएगा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, सबको जोड़ा जाएगा, यहाँ पे जोड़ा जाएगा ताकि ट्रेड बढ़ सके। और जब भी ये रास्ता बनाता है तो रास्ता आपको तो ये बोल के नहीं बनाएगा कि बस यहाँ पे इकोनॉमी की ही चीज़ें हो सकती हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो सैनिकली यूज के लिए भी ये आराम से कर लेता है। तो ये देखेंगे तो मलक्का स्टेट की दुनिया की देखेंगे 30% जो व्यापार है इसी एरिया से होती है, और चाइना सबसे बड़ा यहाँ का व्यापारी है, जो कि इसको बहुत बार देखेंगे इस सब एरिया में जो भी कंट्री रहते हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा भी है। तो इन सब का देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट ये खोज रहा है यहाँ पे। तो यही यहाँ पे देखेंगे तो चीन का मलक्का स्टेट का प्लान है जो मैंने बताया, सब्स्टिट्यूट खोज रहा है, सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ से कभी भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो हमेशा इन लोग इसको घेरने की कोशिश की जाती है। सभी जो छोटे मोटे कंट्री हैं, अमेरिका यहाँ पे अपने नौसैनिक को भेजते रहता है, और चीन भी कभी कभी आप देखेंगे ब्लॉक कर देता है। ज़्यादातर तो चीन ही ब्लॉक करने का कोशिश करता है, लेकिन अब समझिए ब्लॉक भी खुद करता है, खुद रास्ता ढूंढने का कोशिश कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो 2028 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।